Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi, and you are watching Zan Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. और इंडिया से जो है वो नित्य नया दिन जो है वो कोई ना कोई नई खबर और धमाका की इस खबर जो है हम लोगों को देखने मिलती है। मोदी जी आए दिन कुछ ना कुछ कारनामा सरअंजाम देते ही रहते हैं और एक और बहुत बड़ा काम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो चुका है। इंडियाज बिग इंफ्रा पुश इन कश्मीर, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स जी मोर टनल टू सोनामर्ग। ओके, तो ये टनल का आगाज जो है वो हो चुका है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखते हैं। जम्मू कश्मीर वालों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होती रहेंगी। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जम्मू कश्मीर में भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज कंप्लीट होकर शुरू होने जा रहा है, द जेड मोड टनल, जिसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम समर्पित किया। इट हैज बीन ओपन फॉर ट्रैफिक टुडे 13 जनवरी 2025। तो ये जेड मोड टनल आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी लोकेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहली बात तो इसके नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इस टनल के एंट्रेंस पर जेड मोड टनल का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन कल मैं देख रहा था न्यूज आर्टिकल्स में जहां पर इसके फोटोज हैं और जो भारत सरकार ने ही कुछ फोटोज इसके जारी किए थे, उसमें इसका नाम अब कर दिया गया है सोनमर्ग टनल। तो सोनमर्ग टनल कह लीजिए या जेड मोड कह लीजिए, दोनों एक ही टनल के नाम है। अब हो सकता है भविष्य में इसका नाम चेंज कर कुछ और भी कर दिया जाए। इट मे बी नेम्ड आफ्टर सम पर्सन, बट फॉर नाउ इट इज आइदर सोनमर्ग और द जेड मोड टनल। अब अगर इस टनल की एक लाइन में आपको इंपॉर्टेंस में बताना चाहूं तो ये कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को ऑल राउंड या ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। 12 महीने आप कश्मीर से लद्दाख आ जा सकते हैं जब ये और एक और टनल कंप्लीट हो जाएगी तब। और इस वक्त याद रखिए, जेड मोड के अलावा और भी कई टनल्स हैं। ऑलमोस्ट 31 टनल्स पे काम चल रहा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में, और ये सभी जब बन जाएंगी तो इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अमंग द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि भारत में एक बहुत ही फेमस पास है, रोहतांग पास। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये कौन से दो वैलीज या रीजन्स को कनेक्ट करता है? आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और यहां पर एक और सवाल है, ये जेड मोड टनल आखिर कौन से दो वैलीज को कनेक्ट करती है? इसका आंसर भी आपको कुछ देर में मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले याद रखिए कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आप देश में बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, देन इट इज इंडिया में बहुत अच्छी वैसे बहुत बैचेस की डिटेल्स आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रही है। नीचे लिंक पर क्लिक करने पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और प्रीलिम सक्सेस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 16 जनवरी। इसमें जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। इस बैच की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, उसे भी जरूर एक बार पढ़िएगा। नाउ इस टनल की लोकेशन और बेसिक डिटेल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि कहां पर स्थित है, तो लोकेशन है गांडरबल डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा। कौन से हाईवे पर स्थित है? NH1 दैट इज श्रीनगर टू ले नेशनल हाईवे 1 जो कहलाता है, उस हाईवे पर ये टनल स्थित है। इसका एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पर है, तो समुद्र तल से 8600 फीट की ऊंचाई पर ये टनल बनाई गई है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी। और कुछ न्यूज आर्टिकल्स इसे गलत बता रहे हैं कि ये एशिया की सबसे लंबी टनल है। वो ये वाली नहीं है, वो है जोजिला टनल जो अभी बनी नहीं है, तो वो बन जाएगी तब वो एशिया की सबसे लंबी टनल होगी। और इस टनल की जो कॉस्ट है, इट इज समवेयर बिटवीन 24 एंड 2700 करोड़। नाउ कमिंग टू द लोकेशन पार्ट, तो देखिए नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, इस हाईवे पे लगभग 410-420 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। इस हाईवे में पहले ट्रैवल करने में लगभग 3 दिन लग जाते थे। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, कारवान वाले समय में जब लोग घोड़ों पे खच्चरों पे जाते थे तब की नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 20 ईयर्स अगो। इस रोड को ट्रैवल करने में अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का समय लगता था, और ये भी तब है जब रोड पूरी तरह से खुली हो। अब ये समय घटकर 2 दिन रह गया है। इन द पास्ट 8 और 10 ईयर्स यू कैन डू दिस रोड इजीली इन 2 डेज। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो दुनिया भर के व्लॉगर्स ने इस रोड ट्रिप का वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, प्लीज जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि ये 2 दिन क्यों लगते हैं। आप कुछ हो सकते हैं जो भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में नाम शामिल करने के लिए इस रोड को 10 घंटे में कर दें कवर, बट दैट इज नॉट सेफ एंड दे ओवर स्पीड एटसेट्रा। सो नॉर्मली इस रोड को कवर करने में 2 दिन का समय लगता है। मोस्टली लोग कारगिल में नाइट हॉल्ट करते हैं, ये आधे रास्ते में कारगिल आता है। अब इसमें 2 दिन लगते क्यों हैं? 400 किलोमीटर में वैसे 2 दिन लगने नहीं चाहिए, हार्डली ये 10 या 12 घंटे का रास्ता होना चाहिए। तो नंबर 1 पहाड़ों का रास्ता है, नंबर 2 यहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, और विंटर्स में 6 महीने अप्रोक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर के महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक ये रोड पूरी तरह से बंद रहता था, बिकॉज जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पासेस जो हैं, उनमें बर्फबारी से ये रोड पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। तो धीरे धीरे सरकार ने
कई अच्छी रोड्स को बनाया है, कुछ टनल्स बनाकर रोड को ओपन करने की कोशिश करी गई है, बट अभी भी ये जो पास है जेड मोड वाला जो एरिया है और जो जिला वाला पास है वो तो 6 महीने बंद ही रहता है, तो ये रोड इनएक्सेसिबल हो जाती है। अब बात करते हैं इसके नाम पे, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका नाम है जेड मोड। तो ये जेड मोड क्यों कहा जाता है? कई बार आप लोगों ने भी सड़क पे देखा होगा, एक ऐसे सड़क कई बार जिग जैग कर जाती है, तो उसे जेड शेप कहते हैं हम। तो जो पहाड़ों में ट्रैवल कर चुके हैं उन्होंने देखा होगा इस तरह के बोर्ड अच्छा, आते रहते इसलिए हैं इसका रोड नाम पर जेड मोड। जिसमें ये जेड बना होता है, यानी कि आप ध्यान से चलिए, रोड आगे 2 बार टर्न करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई छोटा मोटा टर्न नहीं है। ये जेड शेप जो है, आप इस रोड को देखिए, ये श्रीनगर लेह हाईवे है, उसको मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया है नियर सोनामर्ग या सोनमर्ग, जहां पर ये जेड मोड टनल बनी है। तो ये एक बड़ा जेड बन रहा है। दिस इज द बिग जेड शेप दैट इज बिल्ट ओवर 10 किलोमीटर्स। तो ये 8-10 किलोमीटर की रोड है। नक्शे पर देखने पर ये जेड शेप की नजर आती है यहाँ पर, इसलिए इसे जेड मोड कहा जाता है। तो ये कोई पास नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत ऊंचा पास नहीं है जो सोनमर्ग तक जा रहा है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है रोड का, इसमें बहुत बार लैंडस्लाइड्स होते हैं, एवलांचेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं, उनसे पिघलकर रॉक्स, आइस सड़क पर आ जाते हैं और ये रोड पूरी तरह से बंद हो जाती है। और ये रोड बहुत रिस्की भी है, इसमें गाड़ी चलाना भी अपने आप में काफ़ी रिस्की है। तो एक तो ये सोनमर्ग के पास में जेड मोड, और दूसरा जो जोजिल्ला पास है, इससे कुछ ही किलोमीटर आगे है, वहां पर भी अब टनल बन रही है। ये जोजिल्ला टनल यहाँ पर आप देख सकते हैं। टनल्स काफी ये ज्यादा दोनों बन सड़कें रही हैं। बहुत ही खतरनाक है, सबसे ज्यादा एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स इन्हीं एरिया में होते हैं। तो इस पूरे सेक्शन को बाईपास करने के लिए ये जेड मोड टनल बना दी गई है, 6.5 किलोमीटर लंबी। तो आप देखेंगे कि ये रोड कई बार अप्रैल मई के महीने में भी बंद हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन न्यूज रिपोर्ट्स हैं। आप देखिए, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मई इन 2024 ये सड़क 10-10 दिन के लिए बंद रहती है। अब 10 दिन के लिए भारत का नेशनल हाईवे 1 बंद रहना, लेह की रोड कनेक्टिविटी एक साइड से पूरी तरह बंद रहना, एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये 2 टनल्स बनाई जा रही हैं, जोजिल्ला टनल एंड जेड मोड टनल। तो मैंने आप लोगों से जो एक सवाल पूछा था कि क्या ये टनल किसी बड़े पास के नीचे से निकलती है? नो, देयर इज नो बिग पास। जैसे जोजिल्ला पास है उसके नीचे से जोजिल्ला टनल निकल रही है, ओके, जैसे रोहतांग पास है उसके नीचे से रोहतांग टनल निकल रही है, लेकिन यहां पर कोई भी पास नहीं है। इट इज अ सेक्शन ऑफ रोड विच इज वेरी डेंजरस ड्यू टू एवलांचेस। उसको एक तरह से बाईपास करने के लिए ये टनल बनाई जा रही है। और ये इलाका कितनी ऊंचाई पर है, आप देखिए जनवरी के महीने में यहाँ कितनी बर्फ है। ये वीडियो एक हेलीकॉप्टर से लिया गया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा। उस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय स्नो। तो इतनी ऊंचाई पर टनल कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये टनल बनाने में बहुत परेशानियां आई थी। इनफैक्ट इसका काम बहुत सालों पहले शुरू हो जाना था। ये प्रोजेक्ट अर्ली 2000s में इमेजिन किया गया था। यूपीए सरकार ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो काम यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी वो कर नहीं पाई। इनफैक्ट 2012 में भी एक बार काम शुरू हो गया था छोटा मोटा, बट देन देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी 2018 में, क्योंकि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ILFS, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके कारण ये टनलिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ गया 2018 में। फिर ILFS को सरकार ने टेक ओवर किया, फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम ILFS टू नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। ये भी एक सरकारी उपक्रम है। इन्होंने एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एप्को नाम की एक कंपनी है, जिसको आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अब इन्होंने ये टनल बनाई है। और इसको बनाने में बहुत सारे नए नए मेथड्स, यानी कि जो लेटेस्ट टनलिंग मेथड है, इसको न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड कहते हैं, NATM, उन मशीनों से, इस टेक्निक से ये टनल बनाई गई है। और ये टनल 2 लेन है। तो 2 लेन टनल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी आने जाने का जो रास्ता है इसके अंदर सेपरेटली अलग बनाया गया है। सो इट इज 2 लेन बाई डायरेक्शनल, और 10 मीटर बहुत चौड़ा होता है फॉर अ टनल इन हाई हिमालयाज। ऊंचे एल्टीट्यूड पे इतनी चौड़ी टनल बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके अंदर 1000 गाड़ियां निकल सकती हैं प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, अच्छा वेंटिलेशन, सेफ्टी फीचर सब कुछ है इसके अंदर। और अगर भविष्य में कभी चाहें तो इसमें रेलवे लाइन भी डाली जा सकती है, उसका भी प्रबंध रखा गया है, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा लेन जैसा अच्छा, अभी इस टनल में रेलवे लाइन भी ट्रेन बनी, या आज नहीं तो कल तो बनेगी, तब वहां पे रेलवे लाइन भी बिछाई जा सकती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मिलिट्री के लिए। याद रखिए, ये पूरा क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक है। इस टनल की लोकेशन है यहां पर, और पाकिस्तान ने 1999 के कारगिल वॉर में इस पूरे हाईवे पर बमबारी करके इस हाईवे को कट ऑफ करने की कोशिश करी थी। तो अगर ये रोड साल में 12 महीने चलती है, इट हैज गुड कनेक्टिविटी, टनल्स बनी हुई हैं, तो मिलिट्री का मूवमेंट आसानी से हो सकता है। और खास करके चाइना के एग्रेशन के कारण लद्दाख में मिलिट्री मूवमेंट हमारे लिए 12 महीने करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इट कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड कि लॉजिस्टिकली इस रोड की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बेहतर हो जाता है। एक और बात याद रखिए, लद्दाख तक पहुंचने के अभी केवल 2 रास्ते हैं। वन इज वाया द श्रीनगर लेह हाईवे,
जो NH1 है, और दूसरा रास्ता यहाँ मनाली से होकर जाता है। और अब भारत सरकार ने एक तीसरा रास्ता ओपन करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है, तो शिंकुला पास होकर ज़ंस्कार वैली होकर भी अब लद्दाख पहुंचा जा सकेगा। सो दिस विल बी द थर्ड एक्सेस और थर्ड एंट्री रूट इनटू लद्दाख। 2 की जगह 3 हो जाएंगे, ताकि कभी बर्फ के कारण या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण एक रूट या 2 रूट बंद भी हो जाते हैं तो हमारे पास तीसरा रास्ता बना रहे। इस टनल की मिलिट्री इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ लीजिए कि कुछ महीने पहले, जस्ट ये टनल चालू होने से 2-3 महीने पहले, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक आतंकवादी हमला करवा के 7 मजदूरों की हत्या कर दी थी। एंड उनमें से जो एप्को के वर्कर्स थे वो सभी सिविलियंस थे, दे वर नॉट इवन आर्मी पर्सन्स। तो कितना ज्यादा पाकिस्तान बौखलाया हुआ था इस टनल के बनने से, ये आप समझ सकते हैं। अब ये तो बात थी मिलिट्री इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं सिविल इंपॉर्टेंस एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू या कश्मीर के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टनल कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनमर्ग। ये टनल सोनमर्ग से केवल 2 किलोमीटर दूर ओपन हो रही है। अभी सोनमर्ग 80 किलोमीटर जाने में समय लग जाता है लगभग 4 घंटे। ये तब है जब ट्रैफिक कंडीशंस ठीक ठाक हों। जब ये टनल बन जाएगी तो माना जा रहा है कि रास्ता 1 घंटे कट शॉर्ट हो जाएगा, मिनिमम 1 आवर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। और सोनमर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक पीक विंटर डेस्टिनेशन बन सकता है। सोनमर्ग में अभी टूरिस्ट जाते हैं बर्फ देखने के लिए। श्रीनगर में ज़्यादा बर्फ नज़र नहीं आती गर्मियों में, तो गर्मियों के महीनों में यहाँ पर हमेशा बर्फ होती है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, थाजवास ग्लेशियर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस ग्लेशियर के आसपास कई सारे ग्लेशियर लेक्स हैं जो हमेशा गर्मियों में भी वहाँ पर आपको कई टूरिस्ट जाते हैं उनको देखने के लिए, ट्रैकिंग करते हैं। अभी क्या है कि विंटर्स में सोनमर्ग का एक्सेस कट ऑफ रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जेड मोड टनल वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास काफ़ी बर्फ और एवलांचेस होते हैं, तो ये रोड बंद हो जाती है। सोनमर्ग केवल गर्मियों में चालू रहता है, और इस गांव में विंटर टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर ये 12 महीने खुला रहेगा, यानी कि अब देखिए सोनमर्ग तो हो ही गया है कनेक्ट, और जैसे ही जोजिल्ला टनल बन जाएगा तो 12 महीने कारगिल तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर टूरिस्ट बाय रोड सोनमर्ग पहुंच सकते हैं तो सोनमर्ग में विंटर टूरिज्म के लिए पूरा पोटेंशियल है। और 5 साल में यहाँ की सरकार कह रही है, यानी कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम विद इन 5 ईयर्स यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, स्की रिजॉर्ट्स जैसी जगह वहाँ पर बन जाएगी। तो अगर आप लोगों ने कभी पहलगाम के बारे में सुना होगा या फिर आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, तो जैसे गुलमर्ग इज़ अ बिग विंटर डेस्टिनेशन, वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, लोग स्कीइंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं। ये सभी चीज़ें गुलमर्ग में पॉसिबल है क्योंकि रोड खुली रहती है सर्दियों में भी, और वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि रोप वेज वगैरह बने हुए हैं जो जरूरी होते हैं इन स्पोर्ट्स के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर भी 5 साल में सरकार बनाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अमरनाथ यात्रा के लिए सोनमर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनमर्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है बालताल विलेज, और वो अमरनाथ यात्रा के 2 में से एक बेस कैंप है जहां से यात्रा शुरू होती है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए भी एक्सेस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। हालांकि वो यात्रा गर्मी के महीनों में ही होती है, बट देन अगेन अ टनल प्रोवाइड्स बेटर कनेक्टिविटी। तो कुल मिलाकर थाजवास ग्लेशियर हुआ, या जिस नदी के किनारे ये सोनमर्ग स्थित है उसे सिंध रिवर कहा जाता है। ये आगे चलकर झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, उसी में मिल जाती है। तो इस नदी के ऊपर रिवर राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, ग्लेशियर पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये टनल सोनमर्ग के लिए या फिर कश्मीर के लोकल लोगों के लिए और वहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपको दे देता हूँ। तो देखिए, रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू वैली, जिसके अंदर मनाली शहर आता है, उससे लाहौल स्पीति को। सो दीज 2 वैलीज आर। अच्छा गाइज, पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, और मोदी जी ने जो है ये टनल वहां पे बना के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना, गिफ्ट कर दिया। और अभी 31 और ऐसी टनल्स हैं जो कि इन प्रोसेस है, और जल्दी ही उनके ऊपर भी जो है वो काम तो हो रहा है, मतलब फाइनल हो जाएंगी। और इन फ्यूचर यहाँ पर जो है वो ट्रेन भी चलेगी। अभी तो ये रोड एक बना है, और 12 महीने जो है वो वहां पर अभी यात्रा वगैरह अगर होती है, या 12 महीने जो है वो ट्रेवल वहां पे रहेगा। बहुत अच्छी चीज है, लोग जो है वो टूरिस्ट जो है वो 12 महीने बाद जा सकेंगे। तो ये कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो ट्रेड भी जो है वो ज्यादा हो जाएगी इस वे के। इस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेड करना दूसरे बाहर से आने वाली कंट्री के लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आप मुंबई से या कहीं पर भी जगह पे है तो अब आप जो है वो अपनी गाड़ी के थ्रू भी जो है वो रोड के थ्रू भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ज़ीमोर टनल जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, और आराम से लोग जो है वो सफर कर सकते हैं।
बट इस तरह के टनल्स जो है वो हम लोगों को आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलती, और वहां पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मोदी जी तमाम वही फैसिलिटीज जो पूरे इंडिया के अंदर हम लोगों को नजर आती हैं, तो हम लोगों को हमारा मीडिया ये बताता है कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वहां पर बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, ब्ला दिस एंड दैट। लेकिन फिर जब हम यूट्यूब पे आते हैं और हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं यार, ये तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी सहूलतें नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने डेवलपमेंट कर दी है। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।